प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। अभी कई राज्यों में पेपर बाकी है, जैसे कि बिहार और राजस्थान में। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इधर 4-5 दिन से हमने वीडियो नहीं डाला है तो उसके लिए खेद है, कुछ कारणवश से वीडियो नहीं बना पाया। और आप सभी लोग बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, लगभग 150 प्रश्न जो है वीडियोज आपके उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप देख कर तैयारी कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। और इस क्लास में हम लोग भूगोल के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके बाद हम कुछ जो भी बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और इसमें देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है। तो विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बच्चों आपका एटना होता है। एटना आपका इटली में ज्वालामुखी है। और इसके अलावा स्ट्राम्बोली भी है, तो इसको भी ध्यान रखना। इटली और स्ट्राम्बोली दोनों ये सक्रिय ज्वालामुखी आपके होते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, यानी जहाँ पर बाघ राज्यों के लिए संरक्षण दिया गया है, तो वो है आपका बच्चों मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पेशेंस रख के पढ़ाई करिएगा। और भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहते हैं। देहरादून, बंगलौर, हैदराबाद, श्रीनगर। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक, यहाँ पर जो आपकी मोबाइल संबंधी या आईटी संबंधी जितने भी वस्तुएं हैं वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो एक बार थोड़ा सा मैपिंग का भी आपको ध्यान रखना है। मैप को अच्छे से देख लेना है ताकि ये सारे इस प्रकार के सारे प्रश्न आपके हो जाएं। तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है ऊधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पंजाब, उत्तरांचल जिसको उत्तराखंड कहते हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ऊधम सिंह नगर जो है बच्चों किस जिला किस राज्य में पड़ता है बच्चों, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड में स्थित है ऊधम सिंह नगर। ठीक है, ये जिला उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्रह पर जलचक्र मौजूद है। तो किस निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जलचक्र मौजूद है। तो जल तत्व सभी जानते हो, जल केवल पृथ्वी पर पाया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत चर्चित है और आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो 7 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर जो हो जाता है डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, और शनि और वरुण। ठीक, तो कौन से ग्रह हैं जिनके मध्य जो है क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉयड, छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड हैं वो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ये इनकी कक्षाओं में के बीच में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सर्वाधिक इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। भारत, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। कौन से देश दो जुड़े हैं जो खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 9 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं ये दो देश जो हैं जुड़े हुए हैं खैबर दर्रे से। ठीक, 9 नंबर में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नोक्त यानी निम्नांकित दर्रे में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। कौन सा सतलज घाटी में का दर्रा पड़ता है। तो नाथूला दर्रा, जैलेप दर्रा, सिपकीला दर्रा या सेराब थांगा। तो इसमें 10 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, सिपकीला दर्रा। इसमें राइट आंसर है सिपकीला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। 11 नंबर में लिखा है कि कैलाश और मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है
नाथुला दर्रा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंद, साहेग, बम्बई, बंगलौर, दिल्ली। सौर शहर, ये पहली बार क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौर शहर, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका तो आनंदपुर साहेब, ठीक, आनंदपुर साहेब, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है? दक्षिणी दक्षिणी और लिटिक अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, या अंडमान और निकोबार। तो कहाँ पर है? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी और लिटिक अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो बच्चों दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? मतलब भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है ये बताना है। तो भारत आपको पता है कहाँ पर है? ये मान लो 4 गोलार्ध हैं, तो इस गोलार्ध में आपका भारत स्थित है। और ये वाला गोलार्ध कौन सा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। कौन सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यही आपका चौथे ऑप्शन का फर्स्ट, मतलब चौथे क्वेश्चन का 14वें क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाचल, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री। कौन सा है राइट आंसर? एक बार सभी लोग इसके लिए कमेंट करिए। तो बच्चों सबसे पुरानी श्रेणी की बात करते हैं तो अरावली पर्वत जो है, या अरावली पर्वत की श्रेणियाँ सबसे पुरानी श्रेणियाँ मानी जाती हैं। 16 नंबर है, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसके बीच में है? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान। तो 16 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। और इसके अलावा भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। तो 17 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर है देहरादून में ये स्थित है पेट्रोलियम संस्थान। और 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान द्वीप के सबसे निकट तो कौन सा है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान। अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश स्थित है? 18 नंबर में जो आपका राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन है छात्र, म्यांमार है, ठीक। म्यांमार आपका सबसे निकट है किसके? अंडमान द्वीप समूह के, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? जो सबसे छोटा हो संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव या लक्षद्वीप। तो कौन सा राइट आंसर है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये बच्चों हो जाता है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप सबसे छोटा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 20 नंबर, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? ठीक, विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है, ये बताना है आपको। राइट आंसर इसमें बच्चों कौन सा है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। 20 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाता है चेन्नई। चेन्नई से अपशिष्ट के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो ये बच्चों भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था माउंट एवरेस्ट। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तेलंगाना पठार का अंग नहीं है अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सतपुड़ा। 22 नंबर में एक बार सभी लोग कमेंट करिए कौन सा राइट आंसर है। तो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है अरावली पर्वत की श्रेणियाँ, ठीक है। यह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? ये सबको मालूम है, जुड़वा और पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा, ये सब आपको शुक्र ग्रह के नाम हैं। 24 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
प्रक्रिया उत्तरदायी है? जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बालू के टीले बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? पवन द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, पवन द्वारा निक्षेपण, जल द्वारा निक्षेपण। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है 24 नंबर में आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पवन द्वारा निक्षेपण। ठीक है, पवन द्वारा निक्षेपण होता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर हवाएं जो होती हैं वो बालू को इकट्ठा करती हैं, तो वही होता है जो है पवन द्वारा निक्षेपण। ठीक है, तो उसी से क्या बन जाता है, जैसे बालू का स्तूप बन जाते हैं, बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, तो ये हो जाता है टीले का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये पवन द्वारा निक्षेपण की बात करता है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे पीछे आगे है? तो सबको पता होगा, ध्यान रखिएगा, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटा है नहीं, अगर ऐसे आपको दे देगा 5 घंटा 30 मिनट तब भी आपका यही होगा, और बाकी अगर 5.5 दे रहा है तब भी आपका राइट हो जाएगा। तो 5.5 घंटा आगे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 नंबर में आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन घाटी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या मंगलोर को? तो भारत की सिलिकॉन घाटी किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। 26 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर जो बनता है वो आपका डी ऑप्शन बनता है, बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है भारत की। ठीक है, और जापान की बात करें तो जापान में आपका विश्व की बात करें तो विश्व में आपका अमेरिका का एक शहर है। अंकलेश्वर और कलोल 2 क्षेत्र स्थित हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र, असम, गुजरात, राजस्थान। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये बताना है। तो 27 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो गुजरात में है ये अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, कहाँ का था? तो ये बच्चों गोंडवाना लैंड, ध्यान रखिएगा, जो भारत है आपका गोंडवाना लैंड में स्थित है। 29 नंबर की बात करते हैं। नंगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ पर हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, या जस्कर पर्वतमाला में, या हिमालय पर्वतमाला में। तो नंगा, खासी और गारो ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं नंगा, खासी और गारो, यहीं पर ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंजाल? तो भारत में स्थित है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो 30 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है पीर पंजाल, जो है वो आपकी भारत में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और ये आपको ध्यान रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? ठीक, कोई चांद नहीं है। 32 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बुध का कोई चांद नहीं है। ठीक, किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो बुध का कोई जो है चांद नहीं है, यानी चंद्रमा नहीं है, अर्थात उपग्रह नहीं है। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, अर्थात सबसे नम वाला भूमि स्थित है, अर्थात जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है उसकी बात कर रहा है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी और उदक मंडल या मनीषराम? तो कौन सा राइट आंसर है? 33 नंबर में सभी को आंसर पता है, ये मनीषराम आपका डी ऑप्शन सही होता है। 34 नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी ऑयल फील्ड कहाँ पर है? तो भारत में सबसे पुराना ऑयल फील्ड कहाँ पर? हल्दिया, बॉम्बे, नेवेली, डिगबोई। तो 34 नंबर में बच्चों आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है डी ऑप्शन, अर्थात डिगबोई जो है ये असम में पड़ता है और ये सबसे पुराना तेल क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति?
तो 35 नंबर में कौन सा राइट है सभी को बताना है। एक बार सभी लोग कमेंट करिए 35 नंबर में कौन सा राइट आंसर है। तो इसमें आपको लगा देना है सी ऑप्शन, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से आपके 35 प्रश्न हो जाते हैं। और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं इसमें एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी तैयारी आप लोग करते रहिए, प्लेलिस्ट सारी बनी हुई हैं, उसमें आपके वन लाइनर क्वेश्चन और 6, 7, 8 की गणित, ज्ञान और सामाजिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन पड़े हुए हैं। सारे आप अच्छे से देख लीजिए, उसी में आपका लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।